वेलकम टू ऑल ऑनलाइन क्लासेस लिटिल फ्लावर स्कूल गौरीगंज। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था बच्चों वो था हीट इंट्रोडक्शन को लेकर। हीट फ्लो हमारा चैप्टर था बट हमने लास्ट वीडियो में केवल हीट के इंट्रोडक्शन को लिया था। और अब हमारा जो ये वीडियो है वो पूरा हीट फ्लो कैसे होता है, किस प्रोसेस क्या क्या उसमें होता है, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। हीट फ्लो से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने थोड़ा सा हीट के बारे में लास्ट वीडियो में समझा था कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स बॉडी हॉट और कोल्ड। तो उसी अपनी डिफिनेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए इस हीट फ्लो को समझने के लिए हम ये समझ लें कि हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट इज़ अ एनर्जी। हीट खुद एक एनर्जी है जो बॉडी को हॉट और कोल्ड बनाती है। अब उसी चीज़ को हम आगे समझते हैं, हीट फ्लो कैसे होता है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर हाई होता है उससे जिसका टेम्परेचर लो होता है उसमें फ्लो करते हैं। अब इस बात को अभी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक कॉमन व्यू देखें। कॉमन व्यू आप ऐसे देखिए, जैसे दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं आपस में। अगर दोनों के पास 20 रुपीज़ होंगे और उनसे कहा जाए कि आप पैसे का ऐसा ट्रांसफ़र कीजिए कि आपके पास पैसे बराबर हो, तो क्या कोई ट्रांसफ़र होगा? दोनों के पास 20 रुपीज़ हैं, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोनों के पास 20 रुपीज़ हैं तो वैसे के वैसे कोई फ्लो उनके बीच पैसों का नहीं होगा। लेकिन अगर एक के पास 10 रुपीज़ हों और दूसरे के पास 20 रुपीज़ हों, तब अगर हम उनसे कहें कि आप आपस में ऐसा मैनेज करिए कि आप दोनों के पास बैलेंस बराबर हो जाए, तब जिसके पास 20 रुपीज़ होगा वो क्या करेगा? अपना 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ वाले को दे देगा, जिससे दोनों के पास 15 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक यही चीज़ हीट फ्लो में होती है। जो हॉटर होता है, जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है, वो अपना टेम्परेचर कोल्डर ऑब्जेक्ट को दे देता है, जिससे जो हॉटर ऑब्जेक्ट और कोल्डर ऑब्जेक्ट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जो है ख़त्म हो जाता है। इसी बात को हम हीट फ्लो में पढ़ते हैं। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे तो हीट फ्लो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में होगा। फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एक नया वर्ड है आपके लिए, हालांकि बहुत कॉमन है, कोई स्पेशल नहीं है। सराउंडिंग हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारी सराउंडिंग्स है, तो सराउंडिंग में भी हीट फ्लो होता है। हीट फ्लो टेक प्लेस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग टिल द सेम टेम्परेचर। वही बात कि जब तक सेम टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तब तक सराउंडिंग और बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। तो हीट फ्लो आपको हीट फ्लो में जो सबसे पॉइंट वाली बात है वो ये समझनी है कि हीट फ्लो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। इट्स मीन दैट कि जिसका हाई टेम्परेचर रहेगा और जिसका लो टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करेगा। अच्छा, इसी को हम डेली यूज में भी देख लेते हैं। आपके घर में जब सब्जियां बनती हैं, किसी भी सब्जी बनती है, कोई भी खाना बनता है, तो ऐसा तो होता नहीं कि उसे डायरेक्ट फ्लेम पे रख दिया जाता है, बर्नर ऑन करके डायरेक्ट फ्लेम पे रख दिया जाता है। उसे किसी बर्तन पे रखा जाता है, किसी तरह से फ्राई पैन रख ली, फ्राई पैन में रख के आप उसे सब्जी को फ्राई करते हैं। क्यों करते हैं? होता क्या है, अब जो बर्नर फ्लेम है, हीट का जो बर्नर है, वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है फ्राई पैन को, और फिर फ्राई पैन अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है आपकी वेजिटेबल सब्जियों को। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ? हमारा हीट का ट्रांसफ़र हमारा पहले फ्राई पैन को हुआ और फिर फ्राई पैन से हमारा उसको सब वेजिटेबल्स को हुआ। तो वही पहले फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा था तो फ्लेम ने अपना हीट ट्रांसफ़र किया फ्राई पैन को, जिसका टेम्परेचर लो कोल्ड था। लेकिन जब फ्राई पैन वार्म हो गया, फ्राई पैन गर्म हो गया, हॉट हो गया, तो उसने अपना टेम्परेचर वेजिटेबल्स को ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे आपकी वेजिटेबल्स पक गई और वो खाने लायक हो गई। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। अब उसी फ्राई पैन को थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उस फ्राई पैन को 10 मिनट बाद आप छुएंगे, जो छू लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गई उसकी सराउंडिंग में, क्योंकि उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में कम था। तो अब उसमें वो हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया और सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर हो गई, तो उसने वहाँ भी हीट का ट्रांसफ़र कर दिया। तो हीट फ्लो की एक सिंपल डिफिनेशन जो हम बोलेंगे सबसे पहले, बस केवल इतनी, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको केवल इतना समझना है, हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू
कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब ये हीट फ्लो और ट्रांसफ़र कितने टाइप से होता है, कैसे होता है, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। हीट फ्लो होता है बेटा 3 टाइप से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होते हैं? कंडक्शन होता है, इस कंडक्शन तब होता है जब केवल कंडक्शन में हीट ट्रांसफर केवल सॉलिड बॉडीज में होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, ठीक। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अभी सारी एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा। कंडक्शन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सॉलिड एक, और कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में हो और एंड गैसेस में होता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। रेडिएशन में मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट बिना मीडियम के रिक्वायरमेंट। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती रेडिएशन। अब क्या है मीडियम, क्या है सॉलिड, क्या है लिक्विड, क्या है कंडक्शन, क्या है कन्वेक्शन, क्या है रेडिएशन, इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे जिससे आपकी सारी की सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इस पूरे एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक ए है, कोई है, उसके पास एक बॉल है बेटा, ये एक बॉल है, ठीक है। उसको ये बॉल ई को देनी है। अब ए ये बॉल ई को कितने टाइप से दे सकता है, ए ये बॉल ई को कितने टाइप से दे सकता है, यही हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को क्लियर करेगा। आइए देखते हैं। एक तरीका ये है कि ए ये बॉल पहले बी को दे, फिर बी उसको सी को दे, फिर सी जो है डी को दे और डी ई को दे। एक तरीका ये है, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई। चलिए दूसरा तरीका क्या है, ए जो है बी सी डी सबके ऊपर से जाए और ये बॉल जाके खुद ई को दे दे, मतलब मीडियम के जो ए है उसका मूवमेंट हो, पार्टिकल का मूवमेंट हो। ए खुद गया और वो उसने ई को बॉल दे दी। एक तरीका और है बच्चों, ए यहीं खड़ा रहे, वहीं से बॉल थ्रो करे, फेंके और ई कैच कर ले। ये 3 तरीके हैं एक द्वारा ई को बॉल देने के। यही 3 तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र के भी। आइए देखते हैं कैसे। कंडक्शन, जब पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, सॉलिड बॉडीज में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, कोई भी सॉलिड बॉडी है उसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता, तो अब हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक मीडियम की हेल्प से हीट का ट्रांसफ़र होता है बिना पार्टिकल्स के मूवमेंट्स के, तो उसे कंडक्शन बोलते हैं। जब मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होती है लेकिन पार्टिकल खुद मूव करता है, जैसे ए खुद मूव करके गया, ई को बॉल दे दिया, तो उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। मीडियम रिक्वायरमेंट बट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हीट ट्रांसफर में पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ, उसे बोलते हैं आपका कन्वेक्शन। तीसरा पॉइंट है, जब ए को मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, वहीं खड़ा था, चाहे बी सी डी चाहे 50 और लोग बीच में खड़े होते, लेकिन उसमें बॉल थ्रो कर दी, डायरेक्ट ई ने पकड़ ली, तो मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं आपको रेडिएशन, ठीक। अब इसकी हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, अभी आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे ये था, ये कंडक्शन के लिए ही है मेनली, इसको आप देख लीजिए। एग्जाम्पल एक एक्टिविटी टाइप की है, जैसे हमने एक रॉड ले लोहे की और उसे क्लैम्प कर दें एक स्टैंड पे, ठीक। क्लैम्प कर दें एक स्टैंड में और इसमें वैक्स लगा दें, मोम लगा दें। उसके बाद कैंडल से हम इसके इस एंड को हीट देने लगे। देखिए क्या होगा, देखिए होगा क्या कि यहाँ पे हीट, अब उसमें कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड मीडियम में एक पार्ट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे हीट का ट्रांसफर होता है। तो जब कैंडल आप यहाँ पे हीट देंगे तो सबसे पहली वाली बैग्स है वो सबसे पहले मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, फिर उसके जो बगल जो बैग्स लगाए होंगे वो थोड़ा कम मेल्ट होगी, उसके बगल वाली वैक्स कम, उससे कम, और उसके बगल वाली वैक्स उससे कम। तो इससे पता चलता है हीट को जब आपने यहाँ पे हीट दिया तो हीट पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ आएगी। तो हीट का ट्रांसफ़र जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सॉलिड बॉडीज़ में, रॉड में, ये रॉड है उसमें हुआ।
इससे हम आप इस बात का कंडक्शन का पता करते हैं। तो कंडक्शन में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, खुद ही हीट का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन सभी पार्टिकल्स मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इस बात को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर आप एक लोहे की रॉड लें और उसके एक एंड को गर्म हीट देते रहें, प्रोवाइड करते रहें, तो स्टार्टिंग में तो आप लोहे की रॉड को हाथ में पकड़े रह सकते हैं, लेकिन कुछ देर जब उसको हीट दे लेंगे तो उसके बाद उस लोहे की रॉड को आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हीट का ट्रांसफ़र हो चुका रहेगा दूसरे एंड पर भी, और वहाँ से वो रॉड जो है आपकी गर्म हो जाएगी। ठीक, ये रहा आपका कंडक्शन। अब हम अपना पॉइंट अगला चलते हैं, वो है कन्वेक्शन। ये कंडक्शन की एक डिफिनेशन है जिसको आपको ज़रूरी है, जिसे आप पढ़ लें, जिसे आपको लर्न करनी पड़ेगी। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। Conduction is a process of flow of heat energy in solid object from higher temperature to lower temperature। अब जिन बॉडीज़ में कंडक्शन का प्रोसेस होता है उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। कॉपर को आप जानते होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वायर जो बनते हैं मेनली वो कॉपर वायर के ही बनते हैं। एल्युमिनियम जिससे आपके कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब यूज़ है कंडक्टर्स का। ये खाना जो आपके ये कुकिंग के बर्तन होते हैं उन्हीं की कुकिंग यूटेंसिल्स कहते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता है, जो हीट के फ्लो में सपोर्ट नहीं करते, जैसे वुड, प्लास्टिक और थर्माकोल। वुड, आपको पता होगा आपके जो घर में जो बर्तन रहते हैं, जैसे आपका कुकर है या तवा है, उसमें जो हैंडल होती है वो वुड की होती है। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो हीट ट्रांसफ़र में सपोर्ट नहीं करता, उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसे ऐसे ही सभी सॉलिड बॉडी जो हीट का ट्रांसफ़र नहीं करते उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब हमारा अगला पॉइंट आ गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पे हम ध्यान दें। कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था, दिखाया था कि इसमें जो मीडियम होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन पार्टिकल्स खुद ही मूव करके आपका हीट का ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कन्वेक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो थ्रू लिक्विड एंड गैसेज विथ मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट के साथ ही आपका जो हीट का ट्रांसफ़र है वो होता है। ठीक, अब कन्वेक्शन का एक एग्जांपल आपको मैं लिक्विड के लिए बताता हूँ, जिसका मैं आपको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बीकर है। ठीक, बीकर में हमने थोड़ा सा पानी, वाटर रख लिया, इसको हमने नीचे किसी भी हीट सोर्स से आप एनर्जी प्रोवाइड करा दीजिए, हीट प्रोवाइड, एनर्जी वही हीट प्रोवाइड करा दीजिए। तो जब हीट प्रोवाइड कराएंगे इस वाटर को, तो होगा क्या, इसको क्लैम्प कर दीजिए, नहीं तो बीकर आपका खड़ा कैसे होगा। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो होगा क्या कि जो नीचे की वाटर है, जो नीचे वाटर है, पहले जो एकदम लोअर वाटर है, ये हीट होगा, ये हीट होके ऊपर जाएगा और फिर जो ऊपर का कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा और वो भी धीरे धीरे हीट हो जाएगा। तो वाटर, ये जो कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन इज प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो थ्रू लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में जो हीट का फ्लो होता है वो इसी तरीके से होता है। जब उनको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो सबसे पहले जो सबसे आगे हीट वो पड़ेगा और हीट के वो सबसे पहले गर्म होगा, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, तो जो कोल्डर वो लिक्विड रहेगा वो नीचे आएगा, फिर वो भी हीट होगा। इस तरह से लिक्विड में जो है वो हीट का फ्लो होता है थ्रू कन्वेक्शन। और गैसेस में आप एक एग्जांपल खुद भी देख सकते हैं, गैसेस के थ्रू कन्वेक्शन। कैंडल को आप बंद करिए, उसकी फ्लेम के ऊपर हाथ रखिए ऐसे। जब फ्लेम के ऊपर आप हाथ रखेंगे, कुछ देर बाद आप देखेंगे जहाँ पे आपने हाथ रखा है वहाँ पे आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो वो हाथ गर्म कैसे हुआ, वहाँ पे उतनी प्लेसेस में आपका हाथ गर्म कैसे हुआ? वो गर्म ऐसे हुआ कि कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीट फ्लो हुआ, तभी आपका हाथ वहाँ से गर्म हुआ। एक और एग्जांपल है मेरे पास कन्वेक्शन के लिए।
ये मेनली थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। मेनली ये जो मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये कोस्टल एरियाज़ के लिए। कोस्टल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे ओशंस के किनारे जो स्टेट्स हैं या जो भाग होते हैं उन्हें ही कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। जो भी ओशंस के किनारे हैं, जो भी बड़े बड़े नदी समुद्र के किनारे हैं, सब कुछ। अब होता क्या है इसमें, पहले आप एक क्वालिटी समझिए लैंड की और वाटर की। लैंड की और वाटर की क्वालिटी ये होती है, लैंड जो है ईज़िली जल्दी गर्म हो जाता है, ईज़िली वार्म हो जाता है और ईज़िली ही कोल्ड भी हो जाता है। मतलब लैंड जो है जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है, ठीक। वाटर जो है वो लेट वार्म होता है और लेट कोल्ड होता है। मतलब वाटर जो है हमारा देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, और लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी से हम आपको एक कन्वेक्शन का वो बताएंगे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में। अब सी ब्रिज पहले आप डे का वो देखिए। डे में क्या होता है, सन जब निकला रहता है, तो सन जब निकलेगा तो मैंने बताया लैंड जो है वो ईज़िली गर्म हो जाती है, मतलब जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब इसे ईज़िली वर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फास्ट हॉट एंड फास्ट कोल्ड, ठीक। जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। और इसको बोल सकते हैं लेट हॉट और लेट कोल्ड। मतलब देर में गर्म होती है और देर में ठंडी होती है, ठीक। अब जब लैंड और वाटर की बात करेंगे तो हमारा जो लैंड है वो सन से जल्दी गर्म हो जाएगी, क्विक हॉट। जब क्विक हॉट हो जाएगी तो यहाँ की एयर भी जल्दी हॉट हो जाएगी, और जो हमारा वाटर है वो लेट में वो होगा, हॉट होगा, और यहाँ की वाटर भी लेट में यहाँ की एयर भी बाद में हॉट होगी। तो हॉट एयर जो है वो वेट में कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ भागेगी, जिससे यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ की जो कोल्ड एयर है वाटर की, वो लैंड की तरफ भागेगी। मतलब हॉट एयर आपकी ओशियंस की तरफ जाएगी और कोल्ड एयर जो है वो लैंड की तरफ आएगी। मतलब दिन में कोस्टल एरियाज़ में एयर जो है वो ओशियन से लैंड की तरफ बहती है, ठंडी हवाएं। और बल्कि नाइट में क्या होता है, जब मून निकला रहता है तो लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जल्दी ठंडा हो जाता है, और वाटर जो है वो लेट में ठंडा होता है, तो पानी गर्म रहता है। तो पानी की जो गर्म हवाएं हैं वो पानी के ऊपर जो हवाएं रहती हैं वो गर्म हो जाती हैं। गर्म हवाएं हल्की होकर लैंड के तरफ जाती हैं, और जो लैंड की ठंडी हवा रहती है वो वाटर की तरफ जाती है। तो मतलब नाइट में जो वो आपका नाइट में जो एयर होती है वो लैंड से वाटर की तरफ चलती हैं। ठंडी हवाएं लैंड से वाटर की तरफ चलती हैं। तो इन दो पॉइंट्स को आप समझिए। पहले वाले पॉइंट्स को आप सी ब्रीज बोलते हैं, जो दिन में होता है। जब सन रहता है तो जो लैंड के ऊपर जो गर्म हवाएं रहती हैं वो हल्की होकर वाटर की तरफ फ्लो करती हैं, और वाटर की कोल्ड हवाएं एयर की तरफ, लैंड की तरफ फ्लो करती हैं दिन में। नाइट में इसका जस्ट रिवर्स होता है, जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं, जिसमें जो लैंड की हॉट एयर है वो लैंड की तरफ फ्लो करती है, और लैंड की जो कोल्ड एयर है वो वाटर की तरफ फ्लो करती है। ये हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज है। यही आपका इस वीडियो के बाद होमवर्क भी होगा। इन्हीं दो को आप अच्छे से फिगर बना के और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को एक्सप्लेन करके ग्रुप में डालेंगे। अब बात करते हैं हम रेडिएशन। रेडिएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिक्वायर्ड मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। रेडिएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडिएशन एक प्रोसेस जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिक्वायर्ड, जिसमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे जब हम अपने कपड़े जो हम रख देते हैं सूखने के लिए, तो वहाँ पे जो सन है वो रेडिएशन के थ्रू ही हमारे कपड़ों को सुखा देता है, जिसमें हमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो बच्चों ये आपका वीडियो था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बाकी जो ना समझ में आया हो वो बताइएगा और ग्रुप में बता दीजिएगा, तो जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर से बता देंगे। बाकी ये एक होमवर्क है आपका, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। इसका एक अच्छा सा फिगर बना के सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को एक्सप्लेन करके आप ग्रुप में डालिए। थैंक्स।